हाथियों के झुंड का मुखिया अपनी लंबी सूंड से गहरी निम्न आवृत्ति वाली ध्वनियां निकालता है। ये कंपन धरती की सतह के जरिए दूर दूर तक फैलती चली जाती है। लगभग 10 किलोमीटर पीछे छूटी हुई हथिनी अपने पैरों से इन कंपन संकेतों को महसूस करती है और तुरंत समझ जाती है कि यह पूरे झुंड का बुलावा है जो उसे और उसके बच्चे को जल्दी आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। लगातार गर्म होती धरती ने अफ्रीकी घास भूमि के सूखे मौसम को पहले से कहीं लंबा कर दिया है। इस साल बारिश का मौसम पूरे 67 दिन देर से आया। हाथियों की पीढ़ियों से याद किए गए जलस्रोत एक एक कर भीषण धूप में सूख चुके हैं। कई दिनों से प्यासे हाथी अब जीवित रहने के लिए 400 किलोमीटर लंबी यात्रा पर निकलने को मजबूर है। जीवन बचाने की यह प्रवृत्ति अब पूरे परिवार को बिखरने के खतरे तक ले आई है। हाथियों का झुंड रोज लगभग 32 किलोमीटर चल सकता है, लेकिन जहां बड़े हाथियों को एक कदम बढ़ाना होता है, वहीं छोटे बच्चों को उनके साथ बने रहने के लिए 6 छोटे छोटे कदम दौड़कर लेने पड़ते हैं। नन्हे हाथी अब थकावट से चूर होकर धीरे धीरे पीछे छूटने लगे हैं। फिर भी झुंड के पास आगे बढ़ते रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन एक माँ कभी अपने बच्चे को नहीं छोड़ती। करीब 40 डिग्री सेल्सियस की झुलसा देने वाली गर्मी में लड़खड़ाते हुए चल रहा नन्हा हाथी निर्जलीकरण के कारण लगभग बेहोश होने की हालत में पहुंच चुका था। उसकी जान खतरे में थी। तभी हथिनी तुरंत रुक गई। उसने अपने विशाल शरीर से बच्चे के लिए छाया बना दी और अपने अगले पैरों से तपी हुई मिट्टी को तेजी से खोदने लगी। जैसे ही मिट्टी के भीतर से ठंडी और नम हवा बाहर निकली, नन्हे हाथी ने राहत की सांस लेते हुए अपनी सूंड उस गड्ढे में डाल दी। थकी हुई हथिनी अचानक पूरी एकाग्रता से अपनी अनोखी संवेदन शक्ति को सक्रिय करती है। वह अपना एक अगला पैर आगे बढ़ाती है और शरीर का भार नीचे झुकाकर अपने चौड़े तलवों को जमीन से सटा देती है। वह धरती के भीतर दौड़ रहे कंपन संकेतों को सुन रही थी। 10 किलोमीटर आगे झुंड का मुखिया अपनी सूंड से बेहद कम आवृत्ति वाली गर्जना करता है। ये कंपन धरती के माध्यम से लगभग 320 मीटर प्रति सेकंड की गति से दूर तक फैलते जाते हैं। हथिनी के पैरों के तलवों में मौजूद हजारों सूक्ष्म संवेदक इन कंपन को तंत्रिका संकेतों में बदल देते हैं और केवल 0.3 सेकंड में उसका मस्तिष्क संदेश समझ लेता है। यह पूरे झुंड का बुलावा था। संदेश साफ था, जल्दी आगे बढ़ो, सामने कुछ बड़ा मिला है। हथिनी अपने लगभग हार चुके बच्चे को साथ लेकर कंपन तरंगों की दिशा में आगे बढ़ती रही। इसी तरह की कंपन संवेदन क्षमता के सहारे पूरा झुंड लगातार आसपास की गतिविधियों को महसूस करता रहा और आखिरकार उन्हें उम्मीद की एक हल्की सी आहट मिल गई। करीब 160 किलोमीटर दूर उठे तूफानों से पैदा हुई धरती की सूक्ष्म कंपन तरंगें उनके पैरों तक पहुंच चुकी थी। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हाथी 8 से 20 हर्ट्ज तक की निम्न आवृत्ति वाली तरंगों को महसूस कर सकते हैं और लगभग 48 घंटे पहले ही बारिश की दिशा का अनुमान लगा लेते हैं। बारिश की कल्पना ने मानो उनके भीतर सदियों पुरानी स्मृतियों को जगा दिया। जीवन देने वाले पानी की पुकार ने सूख चुके शरीरों में फिर से नई ऊर्जा भर दी। पूरा झुंड तेजी से आगे बढ़ने लगा। सैकड़ों किलोमीटर दूर बरसा पानी अब नदियों में बदलकर उनकी ओर बह रहा था और जब पहली बार नम हवा की खुशबू हाथियों की सूंड तक पहुंची तो उम्मीद की लहर पूरे झुंड में दौड़ गई। उनकी उत्साहित गर्जनाएं फिर ध्वनि तरंगों में बदलकर दूर दूर तक फैल गईं। बिछड़े हुए दूसरे हाथियों के समूह भी उस पुकार को सुनकर लौटने लगे। धीरे धीरे पूरा विशाल परिवार फिर से एक हो गया। अब केवल सबसे पीछे छूटी वह माँ और उसका बच्चा बाकी थे। लेकिन हथिनी ने अंत तक अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ा। आखिरकार उसने मौत के किनारे खड़े अपने बच्चे को फिर से जीवन की उम्मीद तक पहुंचा दिया। सैकड़ों किलोमीटर लंबी यह सामूहिक यात्रा अफ्रीकी हाथियों की अद्भुत सामूहिक बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। उनके शरीर की हर झुर्री मानो संघर्ष की कहानी कहती है और उनका हर कदम जीवन का संदेश आगे बढ़ाता है। जीवन और अस्तित्व की इस कठिन परीक्षा में यह प्राचीन प्रजाति धरती की धड़कनों के सहारे आज भी प्रकृति की अमर स्मृतियां लिख रही है।